अध्याय 2। लियाना का दृष्टिकोण। मैं धड़कते दिल के साथ तेजी से अपने कमरे में वापस भागा। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। रसोई में जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं, जिस तरह से उसने मुझे छुआ, मुझे दबाया, मुझसे ऐसे बात की जैसे मेरा हर अंग उसी का हो। उसे मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं थी। उसने तो पहले ही कर दिया था, अपने शब्दों से, अपनी आंखों की उस नज़र से, उस भूख से, उस अंधेरे से। मुझे उसकी उंगलियां दिखती रहीं, जिस तरह से वह मेरी पैंटी के ऊपर से मुझे सहला रहा था, मानो वह सब कुछ महसूस कर सकता हो। जिस तरह से वह गुर्राया जब उसे एहसास हुआ कि मैं कितनी गीली हो गई हूँ। जिस तरह से वह मेरे करीब आया और मुझसे कहा कि वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। मैं अब अपने कमरे में वापस आ गई थी, पर कोई फायदा नहीं था। मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरी जांघें बार बार आपस में दबने से रुक नहीं रही थी। मेरी उंगलियां खुद को छूने की तीव्र इच्छा से फड़क रही थी। लेकिन ये काफी नहीं था, उसके बिना कुछ भी काफी नहीं हो सकता था। मैंने अपना हाथ नीचे सरकाया। मैं अब भी पूरी तरह भीगी हुई थी, दर्द हो रहा था। मैंने जो लेस वाली नाइट गाउन पहनी थी, वह मोहक थी, मैंने इसे जानबूझकर पहना था। मैंने अपनी पैंटी भी उतार दी क्योंकि मैं अपने और अपनी इच्छा के बीच कुछ भी नहीं चाहती थी। जैसे ही मैंने अपनी उंगलियां नीचे की ओर बढ़ाईं, मेरी सांस अटक गई। मैं बहुत संवेदनशील थी, बहुत तैयार थी। मैंने कल्पना की कि वह फिर से मेरे ऊपर खड़ा है, कल्पना की कि वह मेरे पैरों को फैलाकर मुझे देख रहा है कि वह मेरे साथ क्या करता है, कल्पना की कि वह फिर से मेरा नाम ले रहा है, उसी उग्र जोश के साथ गुर्रा रहा है जैसा मैंने पहले देखा था। धत तेरे की, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अपने होंठ काटते हुए जैसे ही मेरी उंगलियां नीचे की ओर बढ़ने लगी। और फिर मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं थिठक गया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरी सांस रुक गई। मैं उठकर बैठ गई, मानो मेरा शरीर पहले से ही जानता हो। ये वही था, किलियन। घर में हम ही अकेले थे। मैं खड़ी हो गई, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर झंझना रहा था, मानो मैं इस पल का जीवन भर से इंतजार कर रही थी। और कपड़े का हर स्पर्श मेरे निपल्स को सिहर रहा था, मेरे भीतरी भाग में तीव्र इच्छा जाग रही थी। मैंने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। वह वहां खड़ा था, बेहद खतरनाक, और मानो उसके अंदर जल रही आग से पूरी तरह बेकाबू हो गया हो। उसकी कमीज खुली हुई थी, कंधों पर मुश्किल से लटकी हुई थी, बेल्ट ढीली थी, पैंट कमर पर नीचे लटकी हुई थी। उसका सीना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था मानो उसने अभी अभी 1 मील दौड़ा हो। लेकिन उसके चेहरे पर थकान का कोई भाव नहीं था, ये शुद्ध भूख थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और सब कुछ थम गया। तुम एक बेहद कामुक महिला हो, तुम्हें पता है ना? वह आगे बढ़ा, मुझे पीछे धकेला, एक हाथ से दरवाजा बंद किया और दूसरा हाथ मेरी ओर बढ़ा। मैं थोड़ा लड़खड़ा गई, मेरे घुटने कांपने लगे। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, वह गुर्राया। जब तुम मुझे इस तरह देखती हो, जब मुझे पता है कि तुम इस पतली सी चीज के नीचे भीग रही हो, तब तो बिल्कुल नहीं। मेरे होंठ खुल गए, एक हल्की सी आह निकल गई। उसने मुझे छुआ भी नहीं था और मैं पहले से ही चरम सुख के करीब थी। उसने मेरा जबड़ा पकड़ लिया और मुझे ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। मुझे जाने के लिए कहो, लियाना, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ धीमी और फटी हुई थी, मानो वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा हो। क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा, तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उसकी छाती मेरी छाती से जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वह अपने भीतर किसी ऐसी चीज से जूझ रहा हो जो उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हो। उसका जबड़ा कस गया था, उसकी आंखें गहरी और बेकाबू थीं, मानो हताशा से भरी हों। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, तब से मैं खुद को तुमसे दूर रहने के लिए कह रही हूँ। हर रात मैं खुद से यही कहती हूँ कि मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगी, कि मैं तुम्हारी नज़रों को नज़रअंदाज करूंगी, कि मैं तुम्हें छूंगी नहीं, चाहे मेरा कितना भी मन करे। लेकिन तुमने इसे नामुमकिन बना दिया है। उन छोटी छोटी नाइट ड्रेस में घूमना, ऐसे बर्ताव करना जैसे तुम्हें पता ही न हो कि तुम क्या कर रही हो, मुझे ऐसे देखना जैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और हे भगवान, मैं वो बनना चाहता हूँ, वो बनने की मेरी दिली तमन्ना है। वह धीरे से मेरे करीब आया, उसका माथा लगभग मेरे माथे से छू रहा था और उसकी सांसें मेरे होठों पर पड़ रही थी। उसकी आवाज़ धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई, जो संयम से कांप रही थी। बस एक शब्द कह दो, लियाना, मुझे जाने के लिए कह दो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा, तो मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैं नहीं रुकूंगा। मैं हाकलाते हुए बोला, मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसका मुंह मेरे कान से छू गया। तुम यही चाहते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कह दो, मुझे ये चाहिए, कहो कि तुम चाहती हो कि मेरा लिंग तुम्हारे अंदर जाए। मैं करा उठी,
मुझे ये चाहिए, मुझे आपका लिंग अपने अंदर चाहिए, कृपया। वह गुर्राया और मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मेरी नाइट गाउन ऊपर उठ गई, मेरे पैर खुल गए और मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लियाना, धत तेरे की, उसने बुदबुदाया, तुम मेरे लिए कितनी बेताब हो। वह मेरी जांघों के बीच घुटनों के बल बैठ गया और 2 उंगलियों से मुझे फैला दिया। इसे देखो, उसने मेरी त्वचा की सिलवटों में उंगली फेरते हुए कहा। तुम पूरी तरह से भीगी हुई हो, सिर्फ मेरे लिए। मैंने अपनी कमर हिलाई और कराह उठी। उसने धीरे धीरे और गहराई तक अपनी एक उंगली मेरे अंदर डाली। मैं चिल्लाया, फिर एक और। उसका अंगूठा मेरी क्लिटोरिस पर धीरे धीरे गोल गोल घुमा रहा था, जबकि उसकी उंगलियां मेरे अंदर लिपटी हुई थी। मैं कांप रही थी, हौंफ रही थी, बिना शब्दों के गिड़गिड़ा रही थी। मैं सोच नहीं पा रही थी, बस महसूस कर पा रही थी, मेरी नस चल रही थी। फिर उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और उन्हें चाटकर साफ किया। स्वादिष्ट, उसने कहा, नशे की लत लगाने वाला। उसने अपनी पैंट की जिप खोली और खुद को मुक्त कर लिया। उसका लिंग हमारे बीच मोटा और उत्तेजित खड़ा था, नसें फड़क रही थी, लिंग का अगला हिस्सा लाल था और ऊपर से वीर रिस रहा था। तुम्हें इसे सहना होगा, उसने कहा, पूरा का पूरा, 1-1 इंच, हर बार जब मैं अंदर डालता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये याद रखना कि इस योनि पर किसी और का कभी कोई अधिकार नहीं होगा। यह मेरी है। उसने खुद को सही स्थिति में लाया। एक धक्का, बस हल्का सा, मैं चिल्लाया, बहुत ज्यादा। उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और वह और गहराई में चला गया। मैं और जोर से कराहने लगी, अधिक अधिक, उद्धरण चिन्ह। फिर उसने बाकी का रास्ता पूरी ताकत से पार कर लिया। मैं चीख पड़ी, परिपूर्णता, खिंचाव, सब कुछ था, हद से ज्यादा परिपूर्ण। वो स्थिर खड़ा रहा, गहरी एकाग्रता में डूबा हुआ, दांत भींचे हुए। धत तेरे की, उसने फुफकारा, तुम बहुत कड़क हो, इतनी कड़क कि मेरे लिए ही बनी हो। फिर वह हिला, ये कठोर और गहरा था। उसके हर धक्के से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती थी। मेरे नाखून उसकी पीठ में गड़ गए, मेरी टांगें उसकी कमर से लिपट गईं, मेरा शरीर उससे ऐसे चिपक गया मानो मैंने पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया हो। मैंने इसके बारे में सपना देखा, वह हंसते हुए बोला। मैं एक निकम्मे आदमी की तरह हस्तमैथुन कर रहा था जबकि तुम हॉल में सो रही थी, और मैं तुम्हें तब तक चोदना चाहता था जब तक तुम मेरा नाम चिल्ला न दो। किलियन, मैंने कराहते हुए कहा। उसने और जोर से पटका, जोर से, किलियन। वो कराह उठा, बस बहुत हो गया, उन्हें सुनने दो, उन्हें पता चलने दो कि अब तुम मेरी हो। उसने हमारे बीच हाथ डालकर मेरी क्लिट को तेजी से रगड़ा। मैं बिखर गया, मुझे चरम सुख का अनुभव हुआ और वह भी तीव्र गति से। मेरा शरीर तंग गया, मेरी आंखें ऊपर नीचे होने लगी, मैंने उसका नाम चिल्लाकर पुकारा। फिर से, और भी तेज, और भी कर्कश। वह अपनी रिहाई की तलाश में लगातार आगे बढ़ता रहा। फिर उसने अपना वीर्य मेरे भीतर डाल दिया और मेरे बगल में गिर पड़ा। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरा सिर उसकी छाती पर टिका था, हमारी सांसें आपस में उलझ रही थीं, उसका हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ सहला रहा था। उसके होंठ मेरे बालों को छू गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि उसने क्या किया है। वो ठिठक गया, फिर धीरे धीरे उसकी नज़र नीचे गई और उसने उसे देख लिया। खून, मेरी जांघों के बीच की चादर पर एक छोटा, स्पष्ट दाग था। किलियन का पूरा शरीर जकड़ गया, उसकी सांस अटक गई, उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं मानो किसी ने उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी हो। और फिर उसने खुद को मुझसे ऐसे छुड़ा लिया जैसे मेरा स्पर्श उसके लिए जहर बन गया हो। धत तेरे की, वो फुसफुसाते हुए पीछे हट गया। ओह, धिक्कार है। नहीं नहीं, वो इतनी तेजी से उठा कि मेरे नीचे बिस्तर हिल गया। घबराहट में उसने अपना हाथ बेतरतीब ढंग से अपने बालों में फिराया। उसके चेहरे पर अपराधबोध, शर्म और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। तुम कुंवारे थे, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज पूरी तरह खोखली थी। तुम सच में कुंवारे थे? मैंने उत्तर नहीं दिया, मैं नहीं कर सका, मेरा गला सूख गया था। उसका दिया हुआ सारा एहसास अभी भी मेरे शरीर में कंपकंपी पैदा कर रहा था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, खासकर तब जब मैंने उसकी नज़रें देखी, मानो उसने कोई अक्षम्य गलती कर दी हो। हे भगवान, लियाना, वो बुदबुदाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, धिक्कार है। मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा होने नहीं देना चाहिए था। वो एक कदम और पीछे हट गया। उसका हाथ उसके छिले हुए और कांपते हुए चेहरे पर फिरा। यह एक गलती थी, उसने यह बात मुझसे ज्यादा खुद से कही।
एक मूर्खतापूर्ण स्वार्थी गलती। मैंने अपना आपा खो दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह चुप हो गया। उसकी नजरें फिर खून पर पड़ीं, फिर मुझ पर। मैंने कंबल को अपने सीने तक खींच लिया था, उसे कसकर पकड़े हुए था मानो वह मुझे किसी तरह संभाले रख सके। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे उसके शब्दों से भी ज्यादा झकझोर दिया। उसने अपना बटुआ निकाला। कांपती उंगलियों से उसने पैसों का एक मोटा बंडल निकाला और मेरी तरफ देखे बिना बिना हिचकिचाए उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। नोट मेरी जांघ के पास गिरे, खून के ठीक बगल में। मुझे बहुत खेद है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मैं सहम गया। मेरी आंखों के कोनों में आंसू चुभ रहे थे। उसका जबड़ा कस गया। उसकी आवाज धीमी और लड़खड़ाती हुई हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह मुड़ा, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। और बाहर निकलने से ठीक पहले उसने इसे फिर से फुसफुसाकर कहा, इतनी धीमी आवाज में कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे माफ करना, लियाना। बस यूं ही वो चला गया और वह कभी वापस नहीं आया।